तो अब हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हो गया है, उसके बाद अब बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं। जैसे एक्यूट हेपेटाइटिस होगा, प्रोलॉन्ग बहुत टाइम तक रह लेगा तो वो कह देगा क्रॉनिक हेपेटाइटिस। ठीक है, तो एक्यूट हेपेटाइटिस में सबसे पहले कौन सी स्टेज आती है? सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड, है ना। वो डिपेंड करेगा कौन सा वायरस है, उसका कितना इंक्यूबेशन पीरियड है। वायरस जो हेपेटाइटिस ए का अलग होता है, हेपेटाइटिस बी का अलग होता है। ठीक है, फिर सब आता है सिम्टोमेटिक प्री एक्टेरिक फेज। इसमें क्या होता है? इट प्रेजेंट विथ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स सच एज मलेस, नोजिया, पुअर एपेटाइट एंड वर्क एब्डोमिनल पेन। तो मतलब ये सिम्टोमेटिक प्री एक्टेरिस फेज है, तो इसमें नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स आएंगे। फिर सिम्टोमेटिक एक्टेरिस फेज आएगा। एक्टेरिक मतलब वही कि जॉन्डिस होगा, जॉन्डिस एंड येलो स्क्लेरा डार्क कलर्ड यूरिन। तो अब सिम्टोमेटिक एक्टेरिक फेज है, अब इसमें स्पेसिफिक सिम्टम्स देखेंगे। फिर आता है कॉन्वल्सेंस, मतलब कि अब रिकवरी होगी इसमें। तो ये 4 स्टेजेस आती हैं। और मॉर्फोलॉजी में देखें तो ग्रॉस में कैसे दिखेगा अपन को? लीवर नॉर्मल और मे बी सोलन इन एक्यूट हेपेटाइटिस। इन्वॉल्वमेंट में भी डिफ्यूज और पैची कैसी भी हो सकती है। कट सेक्शन मडी, रेड, मशी विथ येलो और ग्रीन डिस्कलरेशन ड्यू टू जॉन्डिस। जॉन्डिस के कारण येलो और ग्रीन डिस्कलरेशन दिखेगा। ठीक है, फिर अब स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्कोपी में क्या दिखेगा। सबसे पहले क्या होता है, हेपेटाइटिस होने के लिए एक्यूट इंजरी होनी चाहिए, या फिर मतलब कुछ इंजरी होनी चाहिए। तो हेपेटोसाइट में इंजरी हो गई किसी भी रीजन से। फिर इंजरी के बाद क्या होगा कि अब जो सेल्स हैं वो उनकी डेथ हो गई, तो उनका नेक्रोसिस वगैरह स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद करना, बलूनिंग डिजनरेशन। तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय स्वेलिंग ऑफ हेपेटोसाइट, एम्प्टी साइटोप्लाज्म विथ क्लम्पिंग ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड द न्यूक्लियस। तो बलूनिंग मतलब सेल जो है वो ऐसे बलून की तरह फूल जाएगा। ठीक है, और फिर हेपेटोसाइट में नेक्रोसिस हो जाएगी। ठीक है, तो हेपेटोसाइट में नेक्रोसिस जो होती है वो कैसे होती है? एक तो होती है ड्रॉप आउट नेक्रोसिस। ड्रॉप आउट नेक्रोसिस में क्या होता है? रप्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ बलून हेपेटोसाइट। जो बलून हेपेटोसाइट थे उनकी सेल मेम्ब्रेन रप्चर कर जाएगी और जिससे उनकी सेल डेथ हो जाएगी एंड फोकल लॉस ऑफ हेपेटोसाइट, है ना। और जो नेक्रोटिक सेल है वो ड्रॉप आउट हो जाएगी, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको? ड्रॉप आउट नेक्रोसिस। फिर आते हैं एसिडोफिलिक और एपोप्टोटिक और काउंसिल बॉडी। तो अब जो नेक्रोसिस होगा इसके बाद जो एपोप्टोटिक डेब्रिस बचेगा उसको क्या बोलते हैं? काउंसिल बॉडी, एपोप्टोटिक या फिर एसिडोफिलिक बॉडी बोलते हैं। ठीक है, फिर एक टाइप की और नेक्रोसिस दिख सकती है। तो ब्रिजिंग नेक्रोसिस में क्या होता है? दिस बैंड जोन ऑफ नेक्रोसिस में एक्सटेंड फ्रॉम पोर्टल ट्रैक टू पोर्टल ट्रैक, सेंट्रल वेन टू सेंट्रल वेन, पोर्टल टू सेंट्रल वेन। मतलब कि एक जगह से नेक्रोसिस स्टार्ट होगा, जैसे पोर्टल ट्रैक्ट से नेक्रोसिस स्टार्ट हुआ तो पोर्टल ट्रैक्ट तक जा रहा है, सेंट्रल वेन से होता है सेंट्रल। जैसे ये पोर्टल ट्रैक्ट है और ये सेंट्रल वेन है, तो सेंट्रल वेन से पोर्टल ट्रैक्ट तक जा सकता है, पोर्टल ट्रैक्ट से नहीं, सेंट्रल वेन से सेंट्रल वेन, और पोर्टल वेन से पोर्टल वेन। ठीक है, यह है पोर्टल ट्रैक्ट से पोर्टल ट्रैक्ट, सेंट्रल वेन से सेंट्रल वेन, और ये पोर्टल ट्रैक्ट से सेंट्रल वेन। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं ब्रिजिंग नेक्रोसिस, ब्रिज जैसा बना रहा है। फिर इन्फ्लेमेशन होगा, ये अभी सेल की डेथ हो गई तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह आ जाएंगे, तो इन्फ्लेमेशन। तो मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाएंगे, लिम्फोसाइट, मोनोसाइटिस सब आ जाएंगे। लोबुलर हेपेटाइटिस, जो लोब्यूल्स में हेपेटाइटिस होगा, और इंटरफेस हेपेटाइटिस अभी क्रॉनिक वाले में समझेंगे कि क्या होता है। फिर ये इन्फ्लेमेशन हो गया। अब आते कफर सेल्स। कफर सेल्स वही हर ऑर्गन के अलग अलग हैं, है ना। जब डस्ट सेल होते लंग्स में, ऐसे ही कफर सेल प्रेजेंट है अपने लंग्स में, तो उनका क्या होगा? हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया होगा, है ना। इनका काम क्या होता है? मैक्रोफेज फेगोसाइट वगैरह करेंगे। फिर लोबुलर डिसेरी, मतलब कि अब जितना भी आर्किटेक्चर था नॉर्मल अपना लीवर का, वो डिसरप्ट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा अपनी माइक्रोस्कोपी का डायग्राम। सबसे पहले क्या? बलूनिंग डिजनरेशन, ये बना देना है। लोबुलर हेपेटाइटिस, यहाँ पर लोब्स में हेपेटाइटिस हो गया ये, है ना। ये अपना ये सेंट्रल वीन है, ये पोर्टल ट्रैक्ट है। ठीक है, कोफर सेल हाइपरप्लेजिया दिखा देना, कोफर सेल की हाइपरप्लेजिया दिखा देनी है। और यहाँ पर पोर्टल ट्रैक्ट में इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा लिम्फोसाइट वगैरह का। ठीक है, तो ये डायग्राम अपन को दिखा देना। ठीक है, ये तो एक्यूट का डायग्राम है। फिर आते क्रॉनिक हेपेटाइटिस। क्रॉनिक हेपेटाइटिस में क्या होगा? इट इज़ डिफाइंड एज द सिम्टोमेटिक बायोकेमिकल और सेरोलॉजिकल एविडेंस ऑफ हेपेटिक डिसीज फॉर मोर देन 6 मंथ। 6 मंथ से ज़्यादा अगर हेपेटिक डिसीज है तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस होगा उसमें। कॉज क्या क्या? हेपेटाइटिस सी वायरस, बी वायरस, डी वायरस, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, विल्सन डिसीज, ड्रग इंड्यूस्ड किसी भी वजह से हो सकता है। फिर मॉर्फोलॉजी में आते हैं, तो अर्ली में तो जो है नॉर्मल दिखेगा। ठीक है, एक्यूट के जैसे होगा ना, फिर आगे चल के क्रॉनिक करता है। लेटर स्टेज लीवर फील्स फम हो जाएगा, फिर बिकॉज ऑफ इंक्रीज फाइब्रोसिस में प्रोग्रेस टू मैकुलोनोडुलर सिरोसिस। फम मतलब थोड़ा से हार्ड खुरदरा से दिखने लगेगा, क्योंकि फाइब्रोसिस वगैरह हो जाएगी तो इससे हो जाएगा, और आगे चल के मैक्रोनोडुलर सिरोसिस भी करा सकता है। फिर माइक्रोस्कोपी में देखते हैं तो पोर्टल इन्फ्लेमेशन। सबसे पहले पोर्टल इन्फ्लेमेशन क्या? इन माइल्ड हेपेटाइटिस इन्फ्लेमेशन इज लिमिटेड टू पोर्टल ट्रैक्ट एंड प्रीडोमिनेटली कॉन्स्टिट्यूट ऑफ लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज एंड ओकेशनल प्लाज्मा सेल। तो अब जहाँ पर पोर्टल ट्रैक्ट है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन चालू हो जाएगा और वहाँ पर लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज वगैरह आ जाएंगे। अब देखते हैं इंटरफेस हेपेटाइटिस। पिछले वाले में भी आया था, इसमें भी आएगा। तो इंटरफेस हेपेटाइटिस में क्या होगा कि इट इज़ एन इंपॉर्टेंट फीचर कैरेक्टराइज्ड बाय स्पिल ओवर ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स फ्रॉम पोर्टल ट्रैक्ट इनटू द एडजेसेंट पेरेन्काइमा। तो जहाँ पर पोर्टल ट्रैक्ट में नेक्रोसिस चल रही है तो वहाँ के सेल एडजेसेंट पेरेन्काइमा तक पहुँच जाएंगे। देखो यहाँ पर दिखाते हैं, ये इंटरफेस हेपेटाइटिस दिखा रहा है। ये था पूरा पोर्टल ट्रैक्ट डिसरप्ट हो गया और एडजेसेंट पेरेन्काइमा में सेल्स तक जा रहे हैं, तो ये बता रहा है। ठीक है,
फिर उसके बाद आता है पेरेन्काइमल इन्फ्लेमेशन एंड नेक्रोसिस। इसमें पेरेन्काइमल में इन्फ्लेमेशन नेक्रोसिस तो चल ही रही है और उसके इसमें भी ब्रिजिंग नेक्रोसिस दिखेगी, ठीक है। फिर आखिरी आता है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस याद करो कि एक्यूट में नहीं हो रहा था, क्रॉनिक में ही होता है। फाइब्रोसिस इज द हॉलमार्क ऑफ क्रॉनिक लीवर डिसीज, है ना। तो इसमें इनिशियली तो फाइब्रोसिस सिर्फ अपन को पोर्टल ट्रैक्ट में देखेगी, लेटर पेरी पोर्टल सेप्टल फाइब्रोसिस भी देखेगी। जो सेप्टा है ना वहाँ पर भी फाइब्रोसिस देखो, पेरी पोर्टल सेप्टल फाइब्रोसिस यहाँ पर नॉर्मली, यहाँ पर पोर्टल ट्रैक्ट में तो फाइब्रोसिस हो ही रही है। ये देखो यहाँ पर लिम्फॉइड एग्रीगेट इन द पोर्टल ट्रैक्ट विथ स्पिल ओवर इनटू पेरेन्काइमा, स्पिल्स इनटू पेरेन्काइमा। तो इधर पर अपन ने देखा था सबसे पहले ये यहाँ पर इंटरफेस में क्या हो गया था, स्पिल ओवर हो गया था इन्फ्लेमेटरी सेल का। तो ये देखो पूरे स्पिल हो गए हैं सेल्स, है ना। तो ये वो हो गए, तो अपन को ये दिख जाएगा इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अपना क्लिनिकल फीचर। तो ये दोनों डायग्राम अच्छे से याद करने, कंपैरिजन आ सकता है एक्यूट और क्रॉनिक हेपेटाइटिस, तो डायग्राम याद करना। फिर क्लिनिकल फीचर में फटीग इट इज मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है। अदर सिम्टम्स जैसे मलाइज, लॉस ऑफ एपिटेट, बाउट्स ऑफ माइल्ड जॉन्डिस, ये सब देख सकता है। फिर अपन को लेफ्ट फाइंडिंग में क्या देखेगा क्रॉनिक हेपेटाइटिस की, एक तो सीरम ट्रांसमिनेस बढ़ा हुआ रहेगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाएगा, हाइपर बिलीरुबिनीमिया रहेगा और माइल्ड एलिवेशन ऑफ एल्कलाइन फॉस्फेटेज देखेगा। ये सब लीवर के एंजाइम में सब बड़े हुए मिल रहे हैं दोनों, और बिलीरुबिन बढ़ा है और प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी बढ़ा हुआ है, ठीक है। और जॉन्डिस है तो इसलिए बिलीरुबिन और यूरोबिलिनोजन भी बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस क्या है, कंटिन्यूस लॉस ऑफ हेपेटोसाइट एंड फाइब्रोसिस रिजल्ट इन द सिरोसिस। ऐसे ही अगर हेपेटोसाइट में इंजरी चलती रही, लॉस होता रहा उनका, उनमें फाइब्रोसिस होगा और आगे चल के वो सिरोसिस कर सकते हैं। तो ये था एक्यूट वर्सेस क्रॉनिक हेपेटाइटिस की इसमें, और इंपॉर्टेंट आ सकता है, देख लेना एक बार। थैंक यू।